दुश्मनों को काट डालेगा सुदर्शन चक्र। भारत का कुश हाइपरसोनिक पावर। 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप पहले के मुकाबले काफी हद तक बदल चुका है। कुछ दशक पहले ही आर्मी यानी कि थल सेना को किसी भी देश की सुरक्षा की रीढ़ माना जाता था। हालात बदल गए, युद्ध का तरीका बदल गया, सशस्त्र टकराव की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। आर्मी को अब एयरफोर्स से काफ़ी हद तक के रिप्लेस भी कर दिया है। ज़मीन की बजाय अब हवाई लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल, ये सब चीज़ें अब अहम भूमिका में आ चुकी है। नेवी का रोल भी बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर एयर थ्रेट काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में हवाई हमलों से निपटने के उपाय भी तलाशे जाने लगे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता एक बार फिर से संभाली और इसके बाद से लाखों करोड़ की लागत से गोल्डन डोम वायु रक्षा प्रणाली डेवलप करने का प्रस्ताव और उसे हरी झंडी दे दी गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2025 को लाल किले से सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया, ताकि देश की हवाई सुरक्षा को दुश्मनों के लिए अभेद बना दिया जाए। किसी भी तरह के एयर थ्रेट को आसमान से ही निष्क्रिय किया जाए और इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और इसके साथ साथ देसी तकनीक के दम पर ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम अपना डेवलप किया जा रहा है। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO प्रोजेक्ट कुश पर काम कर रहा है, जिसके तहत हाइपरसोनिक एयर डिफेंस कवच डेवलप किया जा रहा है और ये 350 किलोमीटर तक के थ्रेट को इंटरसेप्ट करके उसे पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि मैक 5.5 यानी तकरीबन 6800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों के टारगेट पर ले सकता है और भारत की रक्षा क्षमताओं को अब ऐसे में नई ऊंचाई देने वाला ये प्रोजेक्ट कुश एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और ये तकनीकी क्षमता भारत को एक नए मुकाम पर ले जाएगी। इंडिया डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने यह बताया कि एक लंबी दूरी की सतह से आकाश पर मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली मैक 5.5 की हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने में ये सक्षम और 350 किलोमीटर की रेंज तक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को यानी IRBM को इंटरसेप्ट भी कर सकती है और ये प्रणाली देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा संरचना को और ज़्यादा मजबूत करेगी। वैसे रूस की S-500 जैसी आधुनिक प्रणालियों की ही ये बराबर मानी जा रही है। प्रोजेक्ट कुश के तहत डेवलप ये सिस्टम 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराएगी। DRDO के मुताबिक कुश को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो 2500 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी उसके फिर से प्रवेश करने के चरण में ही 4 किलोमीटर प्रति की गति से ही इंटरसेप्ट कर ले और 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसे वहीं रोकेगी और यह इंटरसेप्शन 30 किलोमीटर ऊंचाई तक संभव है। मिसाइल एक ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तकनीक से लैस है, जो कि उसे उड़ान के दौरान ही दिशा सुधार के लिए तैयार करेगी। ये क्षमता होगी। कुश एयर डिफेंस सिस्टम स्टील्थ थ्रेट को भी इंटरसेप्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि F-35 और Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भी अब वार करेंगे तो भारत उसे नाकाम करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन के दौरान कुश एक विशेष किल व्हीकल का भी इस्तेमाल करता है, जिसमें कि RF और IR सीकर लगे हैं और ये हर मौसम में जाम प्रतिरोधी तरीके से लक्ष्य को पकड़ लेता है और इस प्रणाली में विस्फोटक वॉरहेड पर निर्भर करता है, बल्कि मिसाइल लक्ष्य को सीधे टकरा करके पहले ही नष्ट कर देगा और इसमें सफलता की दर भी 80 से 90% तक रही। इसमें लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी नहीं बच पाएंगे और ये कुश सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा ही नहीं रोकेगा,
बल्कि फाइटर जेट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी नाकाम कर सकता है। यानी कुश भारत की एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष को दुनिया में एक नई शक्ति के तौर पर उभारेगा।